शॉपिफाई इजंट फ्री, इसका सिर्फ ट्रायल फ्री है, $1 फॉर 3 months। उसके बाद ये सबसे महंगा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। सबसे महंगा प्लेटफॉर्म इस टाइम तक यही है, क्योंकि इसकी होस्टिंग भी सबसे महंगी है, इसका ईमेल कंट्रोल जीमेल के साथ है तो वो भी महंगा है, यानी ये गूगल मेल यूज करता है तो इस वजह से वो भी महंगा पड़ता है, वर्क प्लेस यूज करनी पड़ती है गूगल की। तो ये ऑलमोस्ट हमें हर प्लेटफॉर्म से महंगा पड़ जाता है, बस मैजेंटो फिर इसके बाद महंगा रह जाता है, ठीक है। लेकिन शॉपिफाई हमें फिर महंगा पड़ जाता है, और वो भी इसके शॉर्टेस्ट वर्जन के ऊपर, यानी जो इसका स्मॉल वर्जन है। अभी जैसे हम लोग स्टार्ट फ्री ट्रायल कर लेते हैं इसका। लेट्स सपोज यू पीपल आर सेलिंग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, और फिर हम उसी के ऊपर कर लेते हैं। आई एम जस्ट स्टार्टिंग, आई एम ऑलरेडी सेलिंग ऑनलाइन और इन पर्सन। मैं इसको चूज कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हम लोगों के पास प्रोडक्ट्स मौजूद हैं ऑनलाइन और इन पर्सन। मूव कर, अब यहाँ देखिए आपके पास है सेक्शंस जो आपके इंटीग्रेशन करवा रहे हैं बाकी जगहों के साथ। स्क्वेयर स्पेस जो हम लोगों ने यूज किया, इट्स से विक्स, अब क्लियर हो गया कि अगर किसी जगह पे हम पहले कर रहे हैं Amazon, eBay या वर्डप्रेस, और इसके अलावा मोर ऑप्शंस भी इनके पास यहाँ पे मौजूद है। आपके पास है शॉपकीप, ओपन कार्ट, मैजेंटो, प्रेस्टाशॉप, वेंड अदर। बेसिकली किसी भी वेबसाइट बिल्डर के साथ, गोडैडी और सर्वर के साथ हम इसे कर सकते हैं आराम से इंटीग्रेट। सो फॉर नाउ हम लोग इसको किसी के साथ भी इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि सीधा सीधा जा रहे हैं नो आई एम नॉट यूजिंग एनी प्लेटफॉर्म, ठीक है। और इसी का यानी शॉपिफाई का प्लेटफॉर्म यूज करना है तो उसी के साथ हम जा रहे हैं। ओपन कार्ट, कीप शॉप, सारी चीजें, कैश, पेन एंड पेपर और कैश रजिस्टर, ठीक है। हम इनमें से किसी पे भी नहीं बल्कि जा रहे हैं सिंपली शॉपिफाई के। शॉपिफाई पे पहले हमने काम किया है, बिल्कुल स्टार्ट में वही चीजें हैं। ऑनलाइन स्टोर है, इन पर्सन बेचना है, सोशल मीडिया इंटीग्रेशन है, जो भी एग्जिस्टिंग वेबसाइट और ये नहीं करना, ठीक है। बाय बटन टू योर वेबसाइट, क्योंकि अगर हमने इसके ऊपर से एग्जिस्टिंग करवानी है, यानी मेरे पास है GMB, तो मैं उसका बटन इसके ऊपर लगा सकती हूँ। शॉप मेरी है फेसबुक के ऊपर, तो मैं उसका बटन भी इसके ऊपर लगा सकती हूँ। लेकिन अदर मार्केट प्लेस है, ठीक है, और यही बेड से वगैरह की चीजें आएंगी आपके पास, ये तो हम खुद शॉपिफाई की वेबसाइट सेट करेंगे, ठीक है। इन पर्सन सेटिंग है, और ये आई एम नॉट श्योर फॉर नाउ, ठीक है। तो इसके साथ भी हम आगे मूव करते हैं। बेचना क्या है, प्रोडक्ट आई बाय और मेक माई सेल्फ, ठीक है। जैसे ये टी-शर्ट्स वगैरह के डिजाइन बना के बेचती थी आप, कपड़े आपके पास, डिजिटल प्रोडक्ट्स है, म्यूजिक, NFTs वगैरह, यानी कि आप लोग कोई डिजिटल आर्ट बेचते हैं, पेंटिंग है आपकी, ग्राफिक डिजाइन है, ये उस सेक्शन के लिए। सर्विसेज है यहाँ पे, जैसे आप लोग सलून सर्विसेज सेल आउट कर रहे हैं, मतलब ब्यूटी सलून है या कुछ भी इस तरह का। ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट, सिक्योर एंड शिपिंग बाय थर्ड पार्टी, इसमें हम लोगों ने प्रोडक्ट्स लगानी होती हैं थर्ड पार्टी की, यानी कि यू आर द रीसेलर ऑफ दैट प्रोडक्ट, जो इस पे आपने पूछा था। प्रिंट ऑन डिमांड, यानी प्रिंटिंग सर्विसेज है, मग प्रिंटिंग है, ठीक है, बोतल प्रिंटिंग है, कुछ इस तरह की बॉक्स प्रिंटिंग है, इस टाइप की प्रोडक्ट्स हो तो फिर हम इसको चूज करेंगे। अभी मैं ये सारी इसलिए चूज कर रही हूँ ताकि आगे मुझे सबके फीचर्स मिल जाएं, ठीक है। आई विल डिसाइड लेटर, इसको भी चूज कर लेते हैं। सो यू पीपल कैन हैव द मल्टी मॉडल वेबसाइट ऑन शॉपिफाई। आगे चलते हैं, यहाँ पे कंट्री जिसके अंदर हम इसे रजिस्टर करने जा रहे हैं, बेसिकली इसका आगे बिजनेस एड्रेस के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये आगे जाके हम हाइड कर सकते हैं। साइन अप विद गूगल, हैज बीन इनएक्टिव फॉर मोर देन 3 months, पहले बना हुआ था, तो अब अनलॉक योर अकाउंट, नाउ दे आर सेइंग कि कोड सेंड किया और वी कैन डू दैट। आपकी अगर 3 months यानी जैसे आपका फ्री ट्रायल खत्म हो जाता है तो उस टाइम, उसके बाद फिर ये आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। यानी वर्डप्रेस के ऊपर हम फ्री डोमेन बनाए तो वो फ्री सदाबहार रहती है जब तक कि हम उसे अपग्रेड ना करें। अगर विक्स के ऊपर फ्री है तो वो फ्री चलेगी, GMB पर फ्री है तो वो फ्री चलेगी, शॉप उसके ऊपर फ्री है, प्रिस्टा शॉप या अदर जितने भी हमने वेब 2.0 मॉडल देखे थे, ब्लॉगर हो गया, साइट 1 2 3 होगी, जब तक वो फ्री है वो चलेगी, लेकिन इसकी बंद हो जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं, अगर जीमेल के अंदर से इसका कोड लेके इसे रिएक्टिव करते हैं।
अब यहाँ अगर इस पे डोमेन वगैरह हो तो हाँ वो डोमेन इस पे बाय करेंगे, इस पे होस्टिंग होगी तो वो महंगी। मैंने वो उसी का स्टार्ट में बताया था कि $1 पर मंथ फर्स्ट 3 मंथ्स रहता है, उसके बाद आपका चला जाता है। यहाँ देखिए सेकेंडरी ईमेल है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन है, रिकवरी है, कंफर्म करते हैं। हो सकता है ये मुझे फ्री वाली वेबसाइट ना बनाने दे, क्योंकि ऑलरेडी अगर वो मैंने ट्रायल यूज कर लिया हुआ है इस अकाउंट के थ्रू, तो फिर मुझे ये आगे काम नहीं करने देगा। मुझे आइडिया नहीं है कि मैंने कर दिया है। सिंकिंग हो रही है बेसिकली बिल्डर की, करने दे इसको। लोडिंग करने करने टाइम सारा लग ही जा रहा है। नहीं, पेमेंट गेटवे का बताया। बाजी बांध लो। थोड़ी तो आपको पेमेंट देगा। पेमेंट गेटवे आप लोगों के ऐड टू कार्ट के साथ बैंक अकाउंट की इंटीग्रेशन होती है, और वो आपने नहीं करनी होती, आपका डेवलपर करता है। अगर आप ऐड टू कार्ट बाई भी करते हो ना, शॉपिंग कार्ट, स्टैंड अलोन शॉपिंग कार्ट, तब भी वो आपको इंटीग्रेटेड बना के देते हैं, कैच मिलता है उसका। तो बैंक का कोड होता है, जैसे हम लोग जैसे स्विफ्ट कोड होता है ना, इसी तरह इसका इंटीग्रेशन कोड होता है, एपीआई। वो इंटीग्रेट करनी होती है, वो बैंक देता है, वो अटैच हो जाता है उसके साथ। फिर आपने जहाँ बैंक अकाउंट में इनकम ट्रांसफर करवानी होती है वो उसमें ट्रांसफर हो जाती है। ऐड टू कार्ट का मॉडल आप जानते हैं कि प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट होती है, उसके बाद फिर आगे प्रोसीड होना स्टार्ट हो जाता है, वो पेमेंट गेटवे होता है।
जैसे आप लोग अपना बैंक अकाउंट इंटीग्रेट करते हैं फाइबर अपवर्क के साथ, ये बहुत आसान है। इसी तरह से आपका क्लाइंट अटैच करता है अपना account। फिर वो वहाँ उसके कार्ड से आपके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर हो जाता है, अगर हम क्लाइंट बेस पे जाएं। ये उसके ऊपर ट्रायल वर्जन शायद चला हुआ है, इसीलिए माइट